हेलो, आई एम रुद्र प्रताप सिंह चौहान और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रिंग एनाग्राम के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एनाग्राम का मतलब जान लेते हैं कि एनाग्राम मतलब होता क्या है। तो एनाग्राम मतलब दो स्ट्रिंग हमें इनपुट लेना है हमें, और वो फर्स्ट स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए। वो उसके लिए दो कंडीशंस हमारे पास है। जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ जितनी है उतनी ही लेंथ सेकंड स्ट्रिंग की होना चाहिए। और जितने कैरेक्टर्स फर्स्ट स्ट्रिंग में प्रेजेंट है उतनी ही क्वांटिटी में सेकंड स्ट्रिंग में भी उतने ही कैरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए, उतनी ही क्वांटिटी में। तो समझिए, जैसे फर्स्ट स्ट्रिंग में ए 3 बार है तो सेकंड स्ट्रिंग में भी ए 3 बार होना चाहिए। और कैपिटल ए और स्मॉल ए में फ़र्क इसमें रहता है। और क्वेश्चन आप एनाग्राम का ध्यान से पढ़िएगा तो समझ आएगा कि मतलब इंटरव्यू में यदि क्वेश्चन आया तो उसमें अलग से एक मेंशन किया हुआ रहेगा कि केस सेंसिटिव या केस इनसेंसिटिव। तो ये जो हम देख रहे हैं ये केस सेंसिटिव के लिए है। तो इस बार मैं एडिटर यूज़ कर रहा हूँ इक्लिप्स, और उसमें हमने क्लास बना ली है सैम्पल नाम से। तो जैसे केस सेंसिटिव इनसेंसिटिव की बात कर रहा था, वैसे ये बाजू में साइड में एंटर स्ट्रिंग 1 एंटर स्ट्रिंग 2, तो एक का आर स्मॉल है एक का आर कैपिटल है, तो इसलिए ये एनाग्राम नहीं है, तो नॉट एनाग्राम लिखा है। तो सबसे पहले एंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, एंटर सेकेंड स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग इनपुट करवाएंगे। तो एनाग्राम के बारे में एक बार आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, तो वहाँ पे और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको उसकी डेफिनेशन क्या है। तो अब हम दोनों स्ट्रिंग को इनपुट ले लेंगे हम। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को हम S1 में इंसर्ट करवाएंगे और सेकेंड स्ट्रिंग को हम S2 में इंसर्ट करवाएंगे। sc डॉट नेक्स्ट। अब मैंने दो पॉइंट उसमें लिखे थे कि दोनों की लेंथ सेम होना चाहिए। मतलब लेंथ अगर सेम नहीं हुई तो वो स्ट्रिंग एनाग्राम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उसे ही चेक कर लेते हैं कि S1 डॉट लेंथ फंक्शन से S1 डॉट लेंथ और S2 डॉट लेंथ सेम है या नहीं। यदि नहीं सेम हुई तो यहीं पर लिखा आना चाहिए नॉट एनाग्राम। ये इफ़ कंडीशन यदि सेटिस्फाई हुई, मतलब दोनों की लेंथ सेम नहीं हुई, तो लिखा आ जाएगा नॉट एनाग्राम और हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म हो जाएगा। और अगर दोनों की लेंथ सेम हुई तो वो फिर एल्स की बॉडी में आएगा। तो एल्स में भी हमें कुछ नहीं करना है, हम दोनों स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। और कैरेक्टर में तो कन्वर्ट करना अभी तक हमें आ चुका है, समझिए। टू कैर एरे हमारी फेवरेट मेथड्स हैं। S1 डॉट टू कैर एरे, तो फर्स्ट एरे का नाम लिया है हमने A1 और सेकेंड एरे का नाम लेंगे हम A2। तो सेकेंड एरे में हम सेकेंड स्ट्रिंग को कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो ठीक है, कैरेक्टर एरे में दोनों को कन्वर्ट करवा लिया है। अब ये दोनों को हम एरे में एक मेथड आती है सॉर्ट नाम से, सॉर्ट करती है वो असेंडिंग ऑर्डर में।
तो एरेस डॉट सॉर्ट करके A1 और A2 दोनों को हम सॉर्ट कर लेंगे, A1 एरेस डॉट सॉर्ट A2। अब हमने सॉर्ट तो कर लिया है। अब इसके बाद इफ़ के अंदर एक कंडीशन लगाएंगे, यदि एरेस डॉट इक्वल मतलब दोनों एरे जो है वो सेम है या नहीं। यदि सेम हुआ तो ये बुलियन रिटर्न करता है, तो बुलियन रिटर्न यदि ट्रू किया तभी ये इफ़ के बॉडी के अंदर आएगा। तो इफ़ की बॉडी के अंदर आया मतलब हमारी लेंथ भी सेम है और जो दोनों एरेज है वो भी सेम है, मतलब हमारी जो दोनों स्ट्रिंग्स है वो एनाग्राम है, तो प्रिंट हो जाएगा एनाग्राम। और यदि एरेज डॉट इक्वल मेथड फॉल्स रिटर्न करती है तो इफ़ कंडीशन फेल हो जाएगी, तो एल्स की बॉडी में आएगा। तो एल्स में हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नॉट एनाग्राम, मतलब दोनों की लेंथ तो सेम है लेकिन वो जो सॉर्टेड एरे है मतलब दोनों के एरेज अलग अलग है, तो नॉट एनाग्राम लिखा जाएगा। तो उम्मीद है आप ये एरेज डॉट इक्वल्स मेथड की वर्किंग समझ पाए होंगे। वो दोनों इनपुट लेता है एरे और फिर उन्हें कंपेयर कराता है उनके कंटेंट के बेसिस पर कि दोनों के कंटेंट सेम है या नहीं है। तो ये हम रन करा के देखते हैं प्रोग्राम। रुद्र लिखा है हमने ARDOR, तो एनाग्राम है क्योंकि लेंथ सेम है, वही के वही कैरेक्टर सेम है, तो एनाग्राम। अब और इनपुट ले लेते हैं। मैरी लिखा और दूसरा ले लेते हैं इनपुट आर्मी ले लेते हैं, तो ये भी एनाग्राम है क्योंकि लेंथ सेम है और सभी कैरेक्टर फर्स्ट स्ट्रिंग के सेकंड स्ट्रिंग में प्रेजेंट थे। अब ले लेते हैं, रुद्र तो ले चुके हैं हम, हेलो ले लेते हैं और हेलो। अब इसमें एक नोटिस करिएगा आप कि हेलो कैपिटल लिखा है उसमें नीचे स्मॉल है, तो ये एनाग्राम नहीं है। तो उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। थैंक यू।